नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज के मुद्दे की तरफ बढ़ें, बहस करें, उससे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट zmpcg.com पर विजिट कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपकी आवाज में आज बात करेंगे एमपी की सियासत में तबादलों पर छिड़ी सियासी रार की। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कानून व्यवस्था, एंटी माफिया अभियान, अधिकारियों के परफॉर्मेंस समेत कई विषयों की समीक्षा की और साफ किया कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसे पद पर रहने का अधिकार नहीं है। फिर क्या था, एक्शन का दौर शुरू हुआ तो कई अधिकारियों को हटा दिया गया। अब इस तबादले पर कांग्रेस ने नई बहस को हवा दे दी है। जाति का मुद्दा उठाकर सरकार पर वार किया गया है, लिहाजा सिंह सियासत के केंद्र में आ गया। सवाल कई हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। जो अच्छा काम करेगा हम पीठ थपथपाएंगे। अच्छा काम करने वालों की हमें जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है। और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम करे। सीएम शिवराज की इस हिदायत के तुरंत बाद सोमवार को एक्शन भी देखने को मिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म होते ही बैतूल के कलेक्टर राकेश सिंह, नीमच के कलेक्टर जितेंद्र सिंह राज्य को हटा दिया गया। निवाड़ी की एसपी वाहिनी सिंह, गुना के एसपी राजेश सिंह और सीएसपी नेहा पचीसिया का भी ट्रांसफर कर दिया गया। सीएम शिवराज ने इसे निष्पक्ष मूल्यांकन करार दिया। 29 दिन काम और 30वें दिन मूल्यांकन। मेरा प्रयास निष्पक्ष मूल्यांकन का है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ सरकार के दौरान तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाने वाली बीजेपी पर उसी तबादले के तीर से कांग्रेस ने भी वार किया है। तबादले में जाति का रंग घोलकर कांग्रेस ने मामले में ट्विस्ट ला दिया। आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने सिंह को टारगेट किया है। उदाहरण के तौर पर सभी के नाम भी गिना दिए: राकेश सिंह, जितेंद्र सिंह, राजेश सिंह और वाहिनी सिंह। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी सफाई दी और कहा कि जाति को देखकर तबादले नहीं किए गए। जिनका वर्किंग परफॉर्मेंस खराब है उनके तबादले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि शिवराज सरकार तबादला उद्योग चलाने के बहाने ढूंढ रही है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद भी तबादले किए जा रहे हैं, चुन चुन के अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। और जिन 4 अधिकारियों के तबादले किए गए, जितेंद्र सिंह, राकेश सिंह, वाहिनी सिंह, राजेश सिंह, सारे सिंह। अरे दिग्विजय सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर से इतनी चिड़ क्यों है शिवराज जी आपको? सिंह इज किंग, आप कितना भी निपटा ले, सिंह इज किंग ही रहेगा। क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाह में जो काम कर रहे हैं वो अधिकारियों को वास्तव में अच्छी जगह पोस्टिंग मिलेगी, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको तो हटाना ही पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में कोई भी किसी भी लेवल का पदाधिकारी हो, चाहे सिंह हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे SC ST में हो, किसी भी वर्ग से अधिकारी हो, उसको बिल्कुल हटाएंगे मुख्यमंत्री जी। एमपी में तबादलों पर सियासी रार जारी है। सियासत इसे अपने हिसाब से पेश भी कर रही है। देखना होगा कि ट्रांसफर की आड़ में जाति पर छिड़ी जंग आखिर जाति कहां तक है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। सीएम कई मौकों पर कह चुके हैं जो परफॉर्म करेगा टिकेगा, जो नहीं करेगा वो हटेगा। इसके साथ साथ निष्पक्ष मूल्यांकन की बात भी वो दोहराते रहे हैं। तबादले धड़ाधड़ हो रहे हैं और उसका आधार ये बताया जा रहा है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको हटा दिया जा रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि जब हमारे यहाँ तबादले होते थे तब आप उसे तबादला उद्योग का नाम देते थे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर हरिशंकर खटीक जी, इसके साथ साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक और सीनियर लीडर RK दोगने साहब, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हरिशंकर खटीक जी, आपके पास आ रहा हूं। हरिशंकर जी, जब कांग्रेस में तबादले होते थे तो आप कहते थे कि एकमात्र धंधा चल रहा है कमलनाथ सरकार में, मंत्रालय में बोरे भर भर के पैसे जमा होते हैं, तबादला उद्योग चरम पर है। आज जब आप तबादले कर रहे हैं तो फिर ये अलग चीज है क्या? आसिफ जी, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं जो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, ये सरासर गलत है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश का विकास होना चाहिए, और विकास की जिम्मेवारी अधिकांश सब जानते हैं कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारी कर्मचारियों की भी होती है कि विकास में सहयोग करें। दूसरा, विकास के साथ साथ जनता को जो पात्र व्यक्ति उनको किस प्रकार से शासन की योजना का लाभ दें,
ये हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। लेकिन कई जगह ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वहां रेत माफिया वाली बात आती थी, शराब माफिया वाली बात आती थी, मिलावटखोरी की बात आती थी और अन्य व्यवस्थाओं में कमी होने के कारण हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दृढ़ संकल्प किया कि जो अच्छा काम करेगा उन्हें तो हम सम्मान पूर्वक वहां पर रखेंगे और जो शासन की योजनाओं में हिला हवाली करेंगे, ढील करेंगे, उनको किसी भी हालत में वहां पर नहीं रहने देंगे। तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको हटाने का काम किया। जो शासनिक योजनाओं का लाभ जनता को नहीं दिला पा रहे थे, जो पात्र व्यक्ति थे उनको नहीं दिला पा रहे थे, तो अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहीं कोई ऐसा नहीं किया। लेकिन जो गलत है, कांग्रेस के मित्रों की सोच बहुत छोटी और उनकी सोच बहुत घटिया हो गई है। अच्छा काम करने वाले को सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और जो गलत करेंगे उनको रहने वहां पे उस जिले में नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री ने हरिशंकर जी सोच तो आपकी अच्छी है, लेकिन मेरा एक सवाल है, लोगों को सम्मान दिया जाता है। हरिशंकर जी मेरा एक सवाल है सर, अधिकारी या तो काम करता है या नहीं करता है, या तो मुस्तैद होता है या फिर कामचोर होता है, जैसा बाकी वर्गों में भी होता है। मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि नेहा पचीसिया जो सीएसपी थी गुना की, उनको लॉकडाउन में बेहतर काम करने के लिए अप्रैल महीने में सीएम शिवराज ने खुद सम्मानित किया था। तो या तो उस वक्त उनकी गलत रिपोर्ट पहुंची, उनको गलत सम्मानित किया गया, अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया, या उस वक्त सही रिपोर्ट थी, अब गलत रिपोर्ट पहुंची और उनको हटा दिया गया, या फिर पहले वो काम कर रही थी अब नहीं कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए हम आपको सबसे पहले बता दें कि जैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको सम्मान देने का भी काम किया जाता है, लेकिन सम्मान देने के बाद ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम सम्मान पाके पूरे जीवन भर उसी खुशी को सम्मान के रूप में वो करेंगे। जहां काम की बात आती है, जहां अपराध की कोई बात आती है, अपराध बढ़ने की कहीं बात आती है, तो उसको अपराध को रोकथाम करने का काम भी पुलिस का होता है। तो पुलिस महकमे में जो पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक होते हैं या जिले के जो भी अधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है कि हम कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से और सुदृढ़ होकर कराएं। यहीं कोई बात आती है, एफआईआर रिपोर्ट की बात आती है, तो पक्ष को सुन करके उसके बाद उसकी एफआईआर सुनने का काम हो, ये काम होना चाहिए। कहीं किसी प्रकार से कोई कमी महसूस हुई होगी, इस कारण से उनका ट्रांसफर किया गया रही। और अभी दूसरे हमारे कांग्रेस के मित्र वो आरोप लगा रहे थे कि सिंह के रूप में सबका ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसा नहीं है। जाति को देखकर, किसी भी जाति समाज को देखकर ट्रांसफर नहीं किए जाते, उनका काम करके आधार पर उनके ट्रांसफर किए जाते हैं। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो सामान्य हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, हर समाज वर्ग को एक समानता के रूप में देखती है। जो अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करेंगे उनको सम्मानित करने का काम भी सरकार करेगी और जो गलत करेंगे उनको हटाने का काम भी सरकार करेगी। हरिशंकर जी मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। दोगुने साहब, अगर आरोप सिर्फ ट्रांसफर तक सीमित रहते तो समझ में आता। कांग्रेस तो सीधे आरोप लगा रही कि जितने अधिकारी कर्मचारी हटाए जा रहे हैं वो सारे सिंह वाले हैं, मामला गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, ये नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्वीट में लिखा। मैं तो सीधा पूछ रहा हूं सर, सिंह तो शिवराज के नाम में भी आता है, शिवराज सिंह चौहान मुख्य सचिव जो हैं प्रदेश के, उनके नाम में भी सिंह है, इकबाल सिंह बैस, और इकबाल सिंह बैस के लड़के जो हैं उनके बेटे सुपुत्र अमनबीर सिंह बैस आज बैतूल के कलेक्टर बने, नाम में तो उनके भी सिंह आता है। तो अगर सिंह से इतनी शिकायत है तो शिवराज अपना नाम बदल लें, मुख्य सचिव बदल दें। ये कहां से एंगल निकाल रहा है सर आप? ये आसिफ जी बिल्कुल आपको बता रहे हैं, सिंह का दिग्विजय सिंह नरेंद्र सिंह से तो। और एक बात और याद है मुझे दोगुने साहब, एक मिनट आप अपनी बात पूरी करिएगा। आपके बगल में जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं ये मृगेंद्र सिंह हैं, तो क्या एमपी में नहीं रह पाएंगे क्या इस एंगल से? नहीं, अब ये तो शिवराज सिंह जी को सोचना चाहिए क्या करेंगे वो सिंहों के साथ में, क्योंकि दिल्ली भगाना है उनको। अगर कभी नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ में अगर भगाना है तो वो भगाएंगे, उनको सोचना है, उनको सरकार चलाना है, सिंह को भगाए या किसी को भगाए। और मेरा ये कहना है कि ये लोग, आपने देखा है कि जब कांग्रेस सरकार थी, कमलनाथ जी की माली कमलनाथ जी की सरकार थी, ये पानी पीती के कोस्ट थे कि ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा। आप देखिए, आप रोज डेली ट्रांसफर हो रहे हैं, डेली का डेली 10-10, 15-15 लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इतना ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये क्या चला रहे हैं, कौन सा उद्योग चला रहे हैं? और ये जो फंड नहीं पहुंचा पा रहे हैं सीएम साहब को या सरकार में फंड नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो कलेक्टर एसपी को हटा दो। आप बताइए, अगर कानून व्यवस्था है अगर बिगड़ी है तो एसपी कलेक्टर की जवाबदारी होती है, डीएसपी या डीएसपी की या एसडीओपी की क्या जवाबदारी होती है? आप उनको हटाना चाहिए कलेक्टर एसपी को, उसको सीएसपी को क्यों हटाया? तो ये भी प्रश्न चिन्ह है इनकी बातों के ऊपर। और दूसरा मेरा ये कहना है कि सिंह की बात आ रही तो आपने सिंह एक साथ ही हटे हैं, देखो 4-5 हटे हैं, एक साथ ही हटे और हटे हैं तो निश्चित है वो यहाँ शिवराज सिंह का मैंने जैसे बताया ओबीसी में आते हैं वो, और ये जनरल में आते हैं, ठाकुर सिंह है, और ठाकुर सिंह को ही हटाया है। तो ये दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए उनको बता रहे हैं कोई नरेंद्र सिंह तोमर से भी इनको चिड़ है, ये अपनी पार्टी के कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि सीएम बनने वो भी आ रहे थे, तो इसलिए इन लोगों से जुड़े हुए लोग मानकर ही हटा रहे हैं। ये बिल्कुल निश्चित दिख रहा है।
ठीक, मैं ये पूछने वाला था कि दोगने साहब तबादले पर तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन ये सिंह की क्या समस्या है, तो उस पर आपने कहा कि जितने ठाकुर सिंह हैं यानी राजपूत सिंह जो हैं जनरल वाले उनको निशाना बनाया जा रहा है जानबूझकर, बाकी ओबीसी वाले नहीं बनाए जा रहे। मृगेंद्र सर, आज तक कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई सर कि मैं किसी चर्चा में आपसे पूछूं कि आप कौन से सिंह हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो बता दें कि कौन से सिंह हैं। शायद मध्य प्रदेश में रहना ना रहना कांग्रेस कह रही है कि उसी पर निर्भर करेगा कि आप अगर ठाकुर सिंह हैं तो पता नहीं क्या होगा, बाकी अगर ओबीसी सिंह है तो शायद बच जाए। कांग्रेस तो यही कह रही है सर। नहीं, कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करें। ये समझाइए सर दोगने साहब को, और सर ये कांग्रेस को समझाइए कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। जी देखिए, आदमी जब कुर्सी पर बैठता है, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या नायब तहसीलदार टीआई, तो वो फिर किसी जात वर्ग का नहीं रहता। बिल्कुल ठीक। अब मान लीजिए कोई सिंह या ठाकुर जात का, अगर कोई ठाकुर मर्डर करके आएगा उसकी रिपोर्ट नहीं लिखेगा, या कोई ओबीसी आएगा, कोई SC ST कोई ये घटना करके आएगा, बलात्कार करके आएगा, क्या उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी? या अगर उसने कहीं गलती की, भ्रष्टाचार की, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? ये तो गलत है। देखिए, जो भी जब आदमी कुर्सी बैठ जाता, कलेक्टर एसपी जो भी अधिकारी, वो किसी जाति का नहीं रह जाता, वो केवल कानून का रखवाला होता है, नियम प्रक्रिया जो होती है उसके तहत काम करता है। मृगेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेलो जी सर कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ देखिए, इसमें जैसे कल तबादले की बात हो रही, तबादले के लिए परफॉर्मेंस महत्वपूर्ण है, और परफॉर्मेंस के आधार पर ही ये कोई सीएम साहब नहीं करते हैं। उसके लिए आप एक कमेटी बनी हुई है, जैसे जो कलेक्टरों के लिए एक मंत्रालय बनी हुई है, ऐसे पुलिस अधिकारियों के लिए या स्पीच के लिए पुलिस मुख्यालय में डीजी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, और उसकी पूरी गोपनीय तरीके से सबके CRR उस पर बिंदु, जो एक गाइडलाइन जारी होता है 10 बिंदुओं पर, तो उसके आधार पर चयन होता है कि कौन सबसे खराब परफॉर्मेंस, उसके आधार पर कार्रवाई होती। जैसे आप बोल रहे थे नेहा प्रत्यानिया का पहले सम्मान किया गया, उसके बाद इसी तरह आप वाहिनी सिंह को उठा के देखिए, जो SP निवाड़ी थी, जिनको कल हटाया गया है, तो करवा चौथ के दिन उनने पूरी ड्यूटी की थी, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी थी, उनका सम्मान भी किया गया था। तो ऐसा नहीं कि आपने एक काम अच्छा कर दिया 1 महीने 2 महीने, फिर उसके बाद आप अच्छा, तो जो हर चीजें हुई हैं तो वो परफॉर्मेंस के आधार पर हुई है, और उस पे ये कहना कि ये कोई सिंह है या कोई ओबीसी सिंह है या कोई राजपूत सिंह है या कोई ऐसा है, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। काम है, एंगल ढूंढते रहना। मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास, दोगने साहब आपके पास आ रहा हूं। दोगने साहब, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। नहीं, इसमें एक चीज और जो चीज, हाँ जी मृगेंद्र जी बताइए सर, बोलिए सर। 1 मिनट, कि जब जिस तरह से कार्रवाई हो रही, तो नीचे के अधिकारी अब स्वतंत्र हो गए, उनको लग रहा है गलती हुई कलेक्टर एसपी नपेंगे, तो इसके लिए जरूरी यह है कलेक्टर एसपी को अधिकार संपन्न बनाया जाए। ऐसा नहीं कि आप कलेक्टर एसपी जो फील्ड में हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है कि बगैर राजनेताओं से पूछे हुए आरक्षक को हटा दें, या कलेक्टर साहब किसी पटवारी को हटा दें, RI को हटा दें। ठीक बात कही आपने, एसपी साहब को हटाने से पहले कई बार इधर उधर देखना पड़ता है किसका हाथ है। एसपी कलेक्टर उस पर लौट रहा हूं मृगेंद्र जी आपके पास। दोगने साहब, एक कल का उदाहरण देता हूं मैं आपको। मुरैना के अंबा में एक तहसीलदार साहब ने ठेले वाले को लात मारी, मुर्गा बनाया, उसके साथ बदतमीजी की। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उस खबर को जमकर दिखाया, और हम चाहते थे कि उस तहसीलदार पर कार्रवाई हो जो आम आदमी पर इस तरह से जुल्म ढा रहे हैं। तस्वीरें वायरल हुई थी सर, उसके बाद आज उस तहसीलदार का तबादला कर दिया गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, अगर इस तरह के जुल्म ढाने वाले अधिकारी या अपना काम नहीं करने वाले, जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होंगे, तो बतौर विपक्ष आप ही सवाल उठाएंगे, फिर आप ही शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे कि देखिए ट्रांसफर नहीं करते, सजा नहीं देते, सस्पेंड नहीं करते ऐसे अधिकारियों को। बिल्कुल आसिफ जी, करना चाहिए ऐसे। अगर ऐसी गतिविधि अगर पाई जाती है या किसी अधिकारी की ऐसी गतिविधियां है तो ट्रांसफर करना चाहिए। पर ये तो बीसी पे डिस्कस करने पर ट्रांसफर हुए। आप देखो, उठा के बीसी पे डिस्कस हुआ, उस पर ट्रांसफर हुए। उनकी गलतियां निकालने, गलती निकाल कर अगर ट्रांसफर करेंगे तो निश्चित जनता को भी पता लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। वो अगर जैसे तहसीलदार का आप बता रहे हैं, आपने चलाया था, बिल्कुल देखा हमने भी, अगर उसने किया है, गलत किया है, ठेले वाले बेचारे उसको उसके साथ हरकतें जो की है, और उसको तो लंबा पनिशमेंट देना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, तो जो गरीबों के साथ अन्याय करते हैं। ठेले चलाने वाला उसकी मजबूरी है, ठेला चलाता, ठेले से मजदूरी करता है और कमा के अपने बच्चों को पालता है। वो किसी के शौक में नहीं करता है, उसको शौक नहीं है ठेला चलाने का या ठेला लगाने का। तो ऐसे लोगों के साथ सद्भावना नहीं, तो दोगने सर आप भी तो इस बात को जानते हैं ना सर, मुख्यमंत्री हर अधिकारी की
रिपोर्ट और पूरी तो खुद लिखेंगे नहीं, ना बैठेंगे, अधिकारियों से इनपुट मिलता है, उसी के आधार पर कार्रवाई होती है। यही तरीका शिवराज सरकार में और यही तरीका कमलनाथ सरकार में था, या पिछली सरकार में कुछ और व्यवस्था थी? बीसी में हटाया है, बीसी पे डिस्कशन में हटाया है। आप परफॉर्मेंस तो पहले हटा देते ना, बीसी के बाद क्यों हटाया? बीसी को डिस्कशन के बाद हटाया है। आप देखिए, अगर परफॉर्मेंस खराब थी तो पहले हटाते, पहले कभी कार्रवाई करते या 2 दिन बाद कार्रवाई करते परफॉर्मेंस से लेके। तो परफॉर्मेंस में नहीं हटाया, बीसी पे सवाल जवाब जो हुआ उस पर हटाया। ठीक, मैं लौट रहा हूँ दोगुने साहब आपके पास, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं सर। हरिशंकर जी, आपत्ति दोगुने साहब को, कांग्रेस को सिंह वाला तो मसला अलग है, ये आपत्ति है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उसमें सीधा आदेश पारित करते हैं, हटा देते हैं। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जब पूरे प्रदेश की समीक्षा कर रहे हो, समीक्षा के दौरान कहीं किसी प्रकार से शिकायतें आती हैं और व्यवस्था में वो देखते हैं एक एक चीज की, हमारे मुख्यमंत्री जी बारीकी से हर चीज को जिले से पूछते हैं, तो उसमें पूछताछ को उसमें अगर कमी आती है किसी प्रकार से, तो देखो तत्काल देने देर कार्रवाई करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है। वो 8 करोड़ जनता की, उनको वो 8 करोड़ जनता को भी सुनते हैं, उसके बाद सुनने के बाद जब वो कोई शासन की योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होती हैं या किसी प्रकार से कानून व्यवस्था में कमी मिलती है, तो उसका अगर कोई ट्रांसफर हो गया तो कोई वो नहीं हो गया, उसको ट्रांसफर के तौर पे यहां किया गया। आगे आने वाले समय में 2-4-6 महीने बाद या जब भी माननीय मुख्यमंत्री समझे उसको दूसरी जगह भी वर्षित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सरासर आरोप गलत है, इसको हम खारिज करते हैं कि एक वो सिंह होने के कारण उनके ट्रांसफर कर दिए गए। कांग्रेस के तो आपको सबको जानकारी है कि अभी 15 महीने क्या चला, कांग्रेस का उद्योग धंधा ट्रांसफर के रूप में चला। सुबह कहीं ट्रांसफर होता था, शाम के कहीं ट्रांसफर होता था, रात में ट्रांसफर कहीं निरस्त हो जाता था। तो कांग्रेस की तो ये विचारधारा रही है। कांग्रेस वास्तव में उद्योग धंधा फैलाए हुए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय इस प्रकार से कोई मांग नहीं रखते। माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेते हैं, संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेते हैं, हर एक चीज की बारीकी से समीक्षा करते हैं। अगर समीक्षा में कहीं कोई कमी लगती है, अधिकारी कर्मचारी नहीं बता पाता कि क्योंकि उसने अगर कहीं काम नहीं किया, फील्ड पर नहीं गया, या उसने शासन की योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से संचालित अपने अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से नहीं कराया, तो जिले का मुखिया तो दोषी माना ही जाएगा। इसलिए जिला कलेक्टर इस पर आ रहा हूं आपके पास, हरिशंकर जी, आदेश दिया है कि इनको हटाने के आदेश जारी किए जाते हैं। हरिशंकर जी, आता हूं आपके पास। मृगेन सर, उसमें कहीं सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई मंचों से हाल में मध्य प्रदेश में बढ़ते रेत खनन, बढ़ते माफिया के अपराधों और इसके बाद अवैध शराब और शराब से अभी हाल ही में जो पहले उज्जैन फिर मुरैना कांड हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कई मंचों से कहा था कि मामा आजकल फुल फॉर्म में है, बच के रहना, बदमाशों और अधिकारियों को भी उन्होंने चेतावनी दी थी। तो अगर शिवराज कार्रवाई ना करें, अगर सरकार कार्रवाई ना करे, तो फिर कांग्रेस खुद ही कहती है कि ये तो गीदड़ भभकी है, ये तो कोरी धमकियां हैं। मुख्यमंत्री जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी उन्होंने दे रखी है जिले की व्यवस्था सुधारने की, अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो कार्रवाई बदमाशों पर तो होनी ही चाहिए। क्या ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो अधिकारी गड़बड़ करते हैं, मुख्यमंत्री या सरकार की मंशा के अनुसार काम नहीं करते, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो वही बात मैंने कही थी कि ये स्थिति बात हो रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हटाया नहीं जाता है। जो साल 1 महीने का पूरा जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश होते हैं, उनके क्रियान्वयन में हर बिंदु का एक एक परीक्षण किया जाता है। उसके लिए एक वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनी हुई है, उसके अनुसार उन्हें नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद ये तय होता है कि इसका परफॉर्मेंस खराब हुआ, उसको हटाना है। ये बात जरूर है कि उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हटाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किसी ने, उसके पूरे वर्किंग होती है, उसमें 10 नंबर दिए हुए हैं, एक कि किसमें जनता की शिकायतों का कितना निराकरण हुआ, मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायतों कितना हुआ, कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं, कितने किसानों के खाते में उन लोन गया कि नहीं गया, उनको किस ऋण मिले कि नहीं, बिजली की समस्या, हर चीज़ समस्याओं का निराकरण करके हर उसका एक एंगल है, उसके आधार पर निराकरण किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी, उसमें मुख्यमंत्री का कोई योगदान नहीं हुआ। ना मुख्यमंत्री जी कहते कि भाई मुख्यमंत्री के लिए कोई भी कलेक्टर एसपी रहे तो कलेक्टर एसपी होता है। हो सकता है इसमें बहुत सारों को मुख्यमंत्री जी फेस जानते हैं कलेक्टर एसपी, लेकिन उनसे ये मतलब नहीं रहा था कि हाँ इसके खिलाफ कार्रवाई करना। वो तो जो पॉइंट आ जाते हैं, नंबर जो उसमें कम होता है, उसको हटाया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका मृगेन जी इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, और बहुत धन्यवाद आपका हरिशंकर जी दोगुने साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया।